अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ ली थी, या फिर इंडिया में चल रहे जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस के बीच हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट काफी कुछ हिल गया है। कहने का मतलब बहुत ज्यादा उथल पुथल हो गई है, और साथ ही स्टॉक्स की वैल्यूएशन निकालना ये भी बहुत मुश्किल भरा काम है। तो क्यों ना ऐसे माहौल में सोच समझकर हम ऐसे फंड को चूज करें जो इस समय में भी हमें अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया मनी पाठशाला प्रो के सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट टाइम में जो स्ट्रेस के पॉइंट्स चल रहे हैं उनको नजरअंदाज करके हम हमारे स्टॉक मार्केट की ओर चलते रहें और हमारे फंड्स के साथ में जुड़े रहें। तो वो कौन से ऐसे फंड्स हैं जो इस माहौल में भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज कैप फंड्स के बारे में। लार्ज कैप फंड के साथ में यदि भरोसेमंद और स्टेबल रिटर्न वर्ड्स को जोड़ा जाए तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये फंड आपको भरोसे के साथ साथ स्टेबल रिटर्न भी प्रोवाइड करता है। ये फंड इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यदि टॉप 100 में से एक कंपनी भी घाटे में जाती है तो 99 कंपनीज आपको बेहतर रिटर्न प्रोवाइड करती है और 100 कंपनी के बराबर आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देती है। इसलिए जो इन्वेस्टर 3 ईयर या 3 ईयर से ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए लार्ज कैप फंड बेस्ट ऑप्शन है। कुछ बेहतर फंड भी यहाँ पर हैं जिन्होंने पिछले कई सालों में अच्छा रिटर्न दिया है, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप डायरेक्ट फंड, केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी डायरेक्ट फंड, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप डायरेक्ट फंड, एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट फंड, वैल्यू फंड। ये फंड उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनकी रिसेंट मार्केट प्राइस असली कीमत से कम होती है, यानी अंडर वैल्यूड होते हैं। ये कंपनीज मजबूत फंडामेंटल के साथ साथ फ्यूचर में आपको बेहतर ग्रोथ की संभावना भी दर्शाते हैं। इसलिए जो इन्वेस्टर 5 ईयर या 5 ईयर से ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो वैल्यू फंड के साथ में जुड़ सकते हैं। वैल्यू फंड में एक और खास बात है कि मार्केट गिरने पर मिड कैप और स्मॉल कैप गिरते हैं, लेकिन बुल रन के साथ में वो वापस से स्टैंड हो जाते हैं। वैल्यू फंड में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी डायरेक्ट फंड, जेएम वैल्यू डायरेक्ट फंड और एसबीआई कॉन्ट्रा वैल्यू डायरेक्ट फंड। फ्लेक्सी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड का इन्वेस्टमेंट मॉडल बहुत ही लचीला होता है। ये फंड लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस फंड में फंड मैनेजर मार्केट के अकॉर्डिंग अपना पोर्टफोलियो चेंज कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड में कुछ फंड है जैसे फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट फंड, जेएम फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट फंड, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। अगर आप चाहते हैं कि आपको रिस्क भी ना लेना पड़े और स्टेबिलिटी भी बनी रहे तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये फंड 65% से 85% तक इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और बाकी सब डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यदि मार्केट में उतार चढ़ाव होते हैं तो डेट फंड पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इससे आपको बेहतर रिटर्न भी मिलता है। इस फंड में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, यूटीआई एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, कोटक डेट एंड हाइब्रिड डायरेक्ट फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये फंड कम से कम 3 एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे इक्विटी, डेट या गोल्ड, या कई फंड सिल्वर, रियल एस्टेट या इंटरनेशनल इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन फंड के एसेट क्लास आपस में बिल्कुल तालमेल नहीं खाते हैं, जिससे रिस्क बहुत कम हो जाती है और आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होता है। जो इन्वेस्टर 3 से 5 ईयर टाइम ड्यूरेशन तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए मल्टी एसेट एलोकेशन फंड बेस्ट है। इस फंड के साथ में हम एचडीएफसी मल्टी कैप फंड, एक्सिस मल्टी कैप फंड, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, आईसीआईसीआई मल्टी कैप। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, और मार्केट में जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं उनके बीच आप मौके का फायदा उठाइए। कोई भी फंड जो आप चूज करते हैं बिना उसकी हिस्ट्री जाने उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, और यदि समय रहते हमारी हेल्प की जरूरत पड़े तो आप कमेंट करना ना भूलें। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।